इंडिया वाले, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को कह रहे होते हैं कि हम वहाँ पे ठीक हैं, हम लोग वहाँ पे खुश हैं, लेकिन हमने ठेका उठाया, हम ठेकेदार बने हुए हैं उनके। ये तो ऑप्टिक्स होते हैं, हर कोई मुल्क इस तरह करता है अपना इंप्रेशन को बेहतर करने के लिए। इंडिया जैसे कि अपने आप को एक लिबरल कंट्री शो कर रहा है और इस तरह की एक्टिविटी से वो वर्ल्ड वाइड यही मैसेज देना चाह रहा है कि वी आर अ पीसफुल कंट्री। अब पाकिस्तान शायद अपनी ही चीज़ों में बड़ा मसरूफ़ है, लेकिन भारत ने एक एनएसएस का फोरम शुरू किया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का, जिसमें पूरे खित्ते के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे उनसे बात की अफगानिस्तान के ऊपर। ये बात है, मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। आपके साथ मुल्क पड़ता है, आपको कॉस्ट कम आएगी, आप वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इंडिया के पास पैसा है, लगाते हैं। आप देख लें स्पोर्ट्स पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, आज उनकी स्पोर्ट्स कितने फ्लोरिश कर गई। आप क्रिकेट देख लें या वुमेंस पे एम्पावरमेंट पे लगाते हैं। हम तो हमारे पास पैसे नहीं, हम लगाएंगे कहाँ। पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की ट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्क अपने क्रिएट करते हैं। जिस तरह बॉलीवुड है, वहाँ पर हमारे एट द मैक्सिमम आप देखें क्रिकेट है, उसके अलावा आपको कोई रिक्रिएशनल टाइप की कुछ अट्रैक्शन जो दूसरों को नजर। दोस्तों फिर से आप लोगों की सुपरफास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जो G20 की बैठक हुई थी और कल के 8 मार्च 2023 में जो होली मनाई जा रही है, G20 के कुछ अधिष्ठाता आए हुए थे जो कि फॉरेन कंट्री से आए हुए थे, जिनकी और उनके साथ मनाते हुए पूरी इंडिया एकदम ज़्यादा हैप्पी दिखती हुई नज़र आ रही है। एंड वो भी बात आ रही है कि पाकिस्तान की जो ये रिएक्शन आ रही है, वहाँ के आवाम को जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो भारत की जो इकनॉमिकल है और क्या बोलते हैं जो कि उसके पास जो एक फॉरेन से बहुत ही आगे निकलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और रही बात ये भी कह रहे हैं वहाँ के लोग कि जो कि वहाँ के भारत की जो स्पोर्ट्स है और चीज़ भी है, इन सब में पैसा लगाता रहता है, इसलिए वो इतना आगे निकल रहा है। और रही बात ये भी कह रहे हैं कि जो भारत है वो अपने अदर कंट्रियों को मैसेज देना चाहता है और उनको अटैच करना चाहता है ताकि उनसे भी कुछ सीखने को मिले और ये इससे इस कंट्री से भी कुछ सीखने को मिले और इससे दोनों चीज़ फ़ायदा है। यानी भारत को हर तरीके से उनको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। और ये पाकिस्तानी मीडिया का क्या है कि जो एक मुद्दा उठा लेना है और भारत को लेके उसमें उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया बोलते क्या, फिर आपसे मिलते हैं लास्ट। गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब G20 के जितने भी ऑफिशियल हैं वो भारत में होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो ना सिर्फ इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को कि किस तरह से गोरे जो हैं वो भारत में जाकर होली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? गुलरेज बिलाल। सर आपने एक वीडियो देखी किस तरह G20 के ऑफिशियल जो हैं वो भारत में बड़े मज़े के साथ होली के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद क्या लगा आपको, क्या आपके ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं? जी ख्यालात तो ये हैं कि इंडिया जैसे कि अपने आप को एक लिबरल कंट्री शो कर रहा है और इस तरह की एक्टिविटी से वो वर्ल्ड वाइड यही मैसेज देना चाह रहा है कि वी आर अ पीसफुल कंट्री और वी आर इकोनॉमिकली गुड, वी आर फाइनेंशियली गुड। और मेन थीम तो इंडिया का यही लगता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो डिफरेंस कुछ और है। अगर इसके बरक्स देखा जाए तो इंडिया इस तरह का मैसेज तो दे रहा है, लेकिन अगर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स देखी जाए, उनके इंटरनल इश्यूज देखे जाएं जो कि अगेंस्ट द मुस्लिम्स हैं, एक पूरा इनका तासुब पसंदी नज़र आती है। तो ये इंडिया का एक दोगला रवैया है, खुला तजाद कह सकते हैं इससे। सर वहाँ पे 20 बड़ी इकॉनमी गई हुई हैं, अगर इस तरह के कोई मामलात होते या कोई इश्यूज होते तो क्या वो कंट्रीज़ वहाँ पर जाती? G20 समिट वहाँ पर होता, इंडिया उसे होस्ट करता? मैम एक्चुअली G20 में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको आप ये ना समझें कि वो एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन रखने वाले लोग हैं। वो अपने मुफाद की खातिर ही एक दूसरे से अटैच होते हैं और अपने मुफाद की खातिर एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। इसमें इंडिया एक फ़र्स्ट कंट्री नहीं है जो कि उनके साथ इस तरह जुड़ रहा है। इससे पहले भी काफ़ी कंट्रीज उनके साथ जुड़ भी चुके हैं और अलहदा भी हो चुके हैं। सर बहुत सारी कंट्रीज़ का रुझान दिन ब दिन इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ कम होता जा रहा है। उसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? ये इंडिया जो अपना सॉफ्ट इमेज इस तरह से क्रिएट कर रहा है, ये या इंडिया की 5वीं बड़ी मौशियत है? ये इसमें मेन फैक्टर तो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटरशिप और पॉलिटिक्स ये दोनों एक राउंड अबाउट एक सर्कल की तरह है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, पहला आ जाता है।
पाकिस्तान में एक तो ये मेन फैक्टर है जो कि मुझे नज़र आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसके अलावा देखा जाए तो अगर ये चीज़ हमारी सॉर्ट आउट हो जाए तो बाकी इश्यूज़ इकॉनमी हो आपकी एजुकेशन हो वो सारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। सर अगर हम बात करें सिर्फ कल्चर्स की और त्योहारों की, तो इंडिया जिस तरह से वर्ल्ड वाइड ये दुनिया में रजिस्टर करवाता है कि हमारा ये त्यौहार आ रहा है और बड़े जोशो खरोश के साथ से मनाता है, पाकिस्तान में अपने फेस्टिवल तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? आपने पिछले दिनों सुना था कि पाकिस्तान में आटे की कमी होगी, रोटी के लिए लोग मर रहे थे। तो सारे सवालों के जवाब लेंगे पब्लिक के पास और चलते हैं पब्लिक से, और मेरी जो पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नूर अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ डीसी में। अच्छा ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने पिछले दिनों कुछ सुना था कि आटे की वजह से लाइनें लग रही हैं और लोगों को रोटी खाने के लिए लोग मर रहे हैं? हाँ जी, सुना था, देखा भी था। सुना था। हम एक ज़राई मुल्क हैं और फिर हमारी गंदम किधर जा रही है? हम ज़राई मुल्क है लेकिन हम अपनी पैदावार उतनी करते नहीं है जितनी हमें करनी चाहिए। अच्छा। तो गंदम हमारी यहीं पे रहती है। यहीं पे रहती है या चोरी होके हमारे ही मुल्क के जो लोग हैं, हमारी शराफिया है, वो अपने गलों में रख लेती है। मैं भी एक लैंडलॉर्ड फैमिली से हूँ। हम लोग भी देखते हैं किस तरीके से जो फेडरल लॉर्ड होते हैं वो अपने पास गंदम रखते हैं ताकि वो सर्दियों के अंदर जो है वो महंगी कीमत के ऊपर इसको पे जो है वो सेल आउट कर सकें। ब्रदर, आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि इंडिया ने 20,000 टन जो है वो गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को जो है भेजी है। और जो बीच में सस्पेंस आ रहा है कि हमने ट्रेड बंद की थी और कहा था कि हम अपनी लैंड भी नहीं यूज़ होने देंगे, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू जो है अफगानिस्तान भिजवा दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमने ट्रेड बंद कर दिया, अगर यही हमारी ट्रेड ओपन होती तो अफगानिस्तान को भी इजीली मिल सकती थी और हमें भी गंदम जो हम महंगी बाहर से खरीद रहे हैं रशिया से, वो हम इंडिया से खरीद लेते हैं। हाँ सही बात है। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। आपके साथ मुल्क पड़ता है, आपको कॉस्ट कम आएगी, आप वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑल तो मेरा जहाँ तक जो ख्याल है वो ये भी है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं, आपके लोगों के दरमियान में हेटेड ही इतना है कि वो थोड़े दिनों तक लड़ पड़ते हैं। लड़ने के बाद फिर उनके ताल्लुकात वैसे हो जाते हैं, फिर वो चीज़ जो आपको मिल रही होती है बंद हो जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म आप सोल्यूशन निकालते हैं ना, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं रहता आपके साथ। सर वही हेट को ही तो कम करने के लिए हम भी काम कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ में हेट कम हो जाए और जो है ट्रेड वगैरह ओपन हो जाए, पीस हो जाए, ताकि हमारी आवाम जो है वो चीज़ें सस्ती उनको मिल सकें, सब्जियां, गंदम, हर चीज़ सस्ती मिल सके। फ़ायदा तो आखिरकार हमारी आवाम का है ना। देखिए, जब तक एक इदारा अपनी हेजमनी कायम करके रहेगा ना यहाँ पे, जो कि जिसका आपको पता है कि वो कौन सा इदारा है, और वो लोगों को ये एहसास दिलाता रहेगा कि मुझे आपको हमारी ज़रूरत है, तब तक वो आपके जहन में ये डालता रहेगा कि इंडिया हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है। क्योंकि उसने लोगों को ये बताना है कि आपको हमारी ज़रूरत है, आप मर जाएंगे अगर हम नहीं यहाँ पे होंगे। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करेगा और इंडिया के खिलाफ जो है वो हेटेड भी होगा। और करिकुलम के अंदर भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं जिसके अंदर आप कहते हो कि इंडिया बहुत बुरा है वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ये उनका एजेंडा है। करिकुलम वो बनाते हैं, एजेंसियाँ वो चलाते हैं, अखबारें वो चलाते हैं, इलेक्शंस वो करवाते हैं। जब सब कुछ वो करते हैं तो मतलब वो ये तो काम चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये काम ख़त्म होता है और अवाम जो है वो उसमें पीस होता है, ट्रेड्स वगैरह ओपन होती हैं, तो फ़ायदा किसका है, पाकिस्तान का या इंडिया का? जब भी कोई बड़ी ताकत हो ना उसको तोड़ने। दोस्तों अभी वीडियो के क्लिप में, फर्स्ट क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा कि जो उसमें बताया जा रहा है होली को लेकर G20 में जो बैठक हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही भारत। तो भाई इसकी खुशी देखकर और पाकिस्तानी मीडिया को देखकर एकदम शॉक्ड हो चुके हैं। ये जो G20 की बैठक हुई थी, 20 कंट्रिया के कुछ अलग अलग कंट्री के चीफ गेस्ट आए हुए थे, जिससे अटैच हुआ है भारत। और भारत से कुछ सीखने को भी मिल रहा है उन लोगों को, और उनसे भी कुछ भारत को सीखने को मिल रहा है, जिससे एक मजबूती बनाए रखने की, एक कामयाबी बनने के लिए भारत एक विशाल कायम उठा सकता है। और रही बात दूसरे क्लिप में, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें चर्चा किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया से कि एक टाइम था, मतलब एक समय था कुछ दिन पहले ही, आप लोगों ने सुना भी होगा कि पाकिस्तान में लोग रोटी खाने के लिए वहाँ पे लोग मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, और लाइन में लगने के बावजूद भी उनको अनाज नहीं मिल रहा था। तो वहाँ की कुछ आवाम है जो कि 20,000 टन जो अफ़गानिस्तान को अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने इंपोर्ट कराया है, ये दाल या चावल कुछ भी 20,000 टन उन्होंने यहाँ से भेजा है। और रही बात, ये भी कहा जा रहा है कि भारत आखिर में हम लोगों के साथ में क्यों नहीं ऐसा करता है, आखिर भारत हमसे क्या दुश्मनी रखता है। अरे भाई साहब, दुश्मनी इसलिए नहीं है, दुश्मनी आप लोगों में इसलिए है क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी बात को लेके फिर बड़ी बातें बना देते हो, और थोड़ी सी बात पे लेके आप अपने जो आतंकवादी वहाँ के टेररिज्म है वो अटैक करते रहते। अभी कल के डेट में ही हुआ था, जो कि जाहिल स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे। देन वहाँ पे उन्होंने होली सेलिब्रेट करते हुए हिंदुओं को देखकर उन्होंने पथराव चालू कर दिया था। भाई साहब, ये करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको खेलना नहीं है तो साइड हो जाओ। अगर दूसरे की, अगर आप उस फेस्टिवल से आपको जलस है तो आप उससे साइड हो जाओ और उनको सेलिब्रेट करने दो। देन वहाँ पर भी उन्होंने अपने आतंकी मचाया
तो ये पाकिस्तान की कारनामे हैं। तो भाई इसी चीज़ों से तो भारत उनके साथ नहीं देने की वो करता है। रही बात और अदर कंट्रियों से क्यों नहीं इस तरह करता, अफगानिस्तान भी तो है, अफगानिस्तान में भी तो इस तरह नहीं कर सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।